हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल एम विद अस। हम कर रहे थे वीकेंड मॉक के सॉल्यूशंस। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम करेंगे इस वीकेंड मॉक के सॉल्यूशंस। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, अ स्क्वायर कार्डबोर्ड विथ साइड 3 मीटर इज फोल्डेड थ्रू वन ऑफ इट्स डायगनल टू मेक अ ट्रायंगल। द हाइट ऑफ द ट्रायंगल इज व्हेन डायगनल इज टेकन एज बेस। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक ये स्क्वायर दे रखा है हमें, जिसकी साइड 3 मीटर है। तो इसका डायगोनल कितना हो जाएगा, a√2, 3√2। और फिर क्या कहा गया है, इस स्क्वायर को फोल्ड कर दिया गया है डायगोनल के अलॉन्ग। तो ये जो हमारा ट्रायंगल बनता है, ये ब्लू वाला, फोल्ड करने के बाद तो इस ट्रायंगल की हाइट कितनी होगी। तो मान लिया ये हमारी इस ट्रायंगल की हाइट है और ये एंगल भी हमारा 90 है। तो हमने एक बेसिक सी प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर परपेंडिकुलर अगर हम डालते हैं, ये हमारी साइड ए है, ये हमारी साइड बी है, ये साइड सी है, परपेंडिकुलर लेंथ अगर हमारी पी है, तो पी जो होता है वो क्या होता है, वो होता है ए बी अपॉन सी। तो सेम इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 3 अपॉन 3√2। तो 3 से 3 कैंसिल आउट कर देंगे तो ये हमारा बचेगा 3/√2, जो कि इसकी हाइट होगी। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ़ एस इज इक्वल टू, एक सीरीज दे रखी है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स 49s। तो अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो आप सभी लोगों ने ऐसे क्वेश्चन बहुत से पहले कर रखे होंगे। तो एस जो हम लिखेंगे वो देखिए 40 है, 40 को हम तोड़ेंगे 5 × 8 में। सेम ऐसे ही 88 को तोड़ेंगे 8 × 11 में। और फिर सेम ऐसे ही अगर आगे हम करेंगे तो 11 × 14 हो जाएगा। लास्ट में ये क्या होगा हमारा, इस क्वेश्चन में सबसे दिक्कत आई हुई कि लास्ट में हम किसको कैसे तोड़ें। बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है। तो देखिए जो हमें गिवन दे रखा है वो है 59290। अब देखिए हमें पता है 240 का स्क्वायर कितना होता है, ये हो जाएगा 576,000, 57,000, मतलब ये इससे कम है। और 250 का स्क्वायर कितना होता है, 625, मतलब ये ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन हमारा 240 और 250 के बीच में की रेंज में है। तो अब देखिए और हमें गिवन है लास्ट में हमारा जीरो आ रहा है। तो जीरो लाने के लिए हमारी इन दोनों के बीच रेंज में केवल दो ही कंडीशन पॉसिबल हैं। वो क्या है, या तो ये 242 इंटू 245 हो, इससे लास्ट में जीरो आएगा, या फिर 247 इंटू 250 हो। तो अब देखिए अगर इसको 247 को अगर हम 240 भी मान लें तो 240 इंटू 250 तो ये पड़ जाएगा हमारा, ये 60,000 के आस 60,000 आ जाएगा। अगर इसको 40 मानते हैं तो इसका मतलब ये हमारी रेंज में फिट नहीं बैठ रहा है। तो हमारी जो रेंज में फिट बैठेगा वो हो जाएगा 242 इंटू 245। तो बाकी अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं आगे। तो देखिए जो इसमें एस आएगा वो आ जाएगा हमारा 1/d। डी क्या होता है, दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो इंटू होता है। तो 5 और 8 इनका डिफरेंस कितना हुआ, 3। और हमारा पहला टर्म क्या हो जाएगा, 1/5। और आखिरी टर्म क्या आ जाएगा, क्योंकि आखिरी टर्म में हमारे मल्टीप्लाई 244 इंटू 242 इंटू 245 था, तो ये हो जाएगा 1/245। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे 245, तो ये कितने टाइम जाएगा, 5 5 चक्कू 20, 5 9 45, 49 में से 1 चला जाएगा तो ये बचेगा 48/3 इंटू 245। अब हमसे वैल्यू पूछी गई है 49s की। तो 49s के लिए जब हम इसको 49 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 245 इंटू 49, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा कितने टाइम, ये हमारा चला जाएगा 49, ये हमारा चला जाएगा 5 टाइम्स। और ये 3 से कट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16। तो हमारा जो फाइनली आंसर आएगा ये हमारा आएगा 16/5। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, तो 5 या 15 और 10, तो ये हो जाएगा 3.2।
ये हमारा 3.2 आ जाएगा। तो अभी देखते हैं अपने ऑप्शंस में 3.2 है या नहीं है। हाँ, इसमें कुछ ऑप्शंस में देखिए रेंज पूछी है, तो 3.2 हमारा आएगा ऑप्शन नंबर 1 में। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, मैं थोड़ा सा छोटा किए देता हूँ। ये रहा। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक त्रिज्या की भुजाएं क्रमशः 8, 15 और 17 हैं। प्रत्येक कोने पर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त खींचे जाते हैं। वृत्त के क्षेत्रों द्वारा कवर किए गए हिस्से को छोड़कर त्रिभुज का मान ज्ञात करें। इसमें हमें एरिया बताना है। सबसे पहले हमें दे रखा है ये कि एक हमारा ये ट्रायंगल है 8, 15, 17, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। 8, 15 और ये हो जाएगा 17, और हर वर्टिक्स पे एक सर्कल है ऐसे, जिसकी रेडियस 3.5 है। अब हमसे क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में? हमसे पूछा गया कौन सा एरिया, वो एरिया जो इस सर्कल कवर ना करते हो ट्रायंगल के अंदर, ये वाला एरिया हमसे पूछा गया। तो इस वाले एरिया को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि ट्रायंगल के एरिया से हम माइनस कर देंगे। ये देखिए, ये सारे एंगल्स मिला के 180 इनका सम हो जाएगा। तो 180 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर हमारा कितना है? 3.5 है। तो जो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। तो जो हमारा सिंपली जो ट्रायंगल का एरिया होगा वो तो हमारा इजीली आ जाएगा, वो हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट का। तो 15, 8, 120, तो ये हो जाएगा 60। अब जो ये हमारा दूसरा वाला टर्म है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 180.60 ये हो जाएगा 1/2, और ये पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू 3.5 का स्क्वायर। अब देखिए, हमें पता है कि अगर ये रेडियस 7 होती तो इसका एरिया कितना होता? 154। अब रेडियस हमारी क्या हो गई है? हाफ हो गई है। अगर रेडियस हाफ हो रही है तो एरिया हमारा 1/4 हो जाएगा। तो इसका अगर हम 1/4 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 154 का आधा करेंगे तो आ जाएगा 77, 77 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 38.5। तो अब देखिए, जो हमारी इसकी वैल्यू है, इस वाले की, इसकी वैल्यू हमारी आ गई है 38.5। अभी हमें इसको और हाफ करना है। इसका जब और हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 19.25, और 19.25 जब हम 60 से माइनस कर देंगे तो ये हमारा बचेगा 40.75, जो कि ये कलर्ड वाले रेड रीजन का एरिया होगा। यही हमारा आंसर होगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इसमें हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर 11, बी सी बराबर 12 और सी ए बराबर 13 है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी अगर ये साइड्स हमें गिवन है। कितनी कितनी है? ए सी हमारी 13 है, ए बी हमारी 11 है और बी सी हमारी 12 है। तो ये देखिए, ये साइड्स ए बी और ए सी को एक्सटेंड करते हैं तो ये सर्कल क्रिएट होता है और ये तीनों साइड्स को टच करता है। तो इसका मतलब ये हमारा जो सर्कल है ये हमारा एक्स सर्कल है। तो एक्स सर्कल के लिए फार्मूला हमने पढ़ रखा होता है, डेल्टा इज इक्वल टू आर इंटू एस माइनस ए, जहाँ पे ए क्या होता है? ए हमारी वो साइड होती है जिस साइड के सामने ये सर्कल बना होता है। तो इस केस में हमारा जो ए की वैल्यू होगी, ये किस साइड के सामने बना है? ए पॉइंट के सामने बना है। तो जो भी इसके सामने हमारी साइड होगी वो हो जाएगी। तो यहाँ पर ए हमारा 12 हो जाएगा। तो चलिए इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। इसका एरिया इसका कैसे निकलेगा? एरिया इसका निकलेगा हीरोज फार्मूला से जो होता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले तो उसके लिए एस की वैल्यू निकालनी पड़ती है। एस हमारा होता है सेमी पेरीमीटर। तो इसको करेंगे 13 + 12 + 11/2। तो ये कितना हो जाएगा? 10, 20, 30, 35, 36, तो ये हो जाएगा 18।
और तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा अंडर रूट एस, 18 हो गया, एस माइनस ए, 18 में से 12 गया तो 6, 18 में से 13 गया तो बचा 5, 18 में से 11 गया तो बचा 7। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस 18 वाले से हम 6 लेंगे तो 6 हमारा बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3, 5 या 15 और ये हो जाएगा 107, 105, 15 7 105। तो ये आ जाएगा इसका एरिया 6 इंटू अंडर रूट 105। बाकी हमारा फार्मूला अब आगे देखते हैं क्या कहता है। फार्मूला हमारा होता है तो आर हो जाएगा हमारा, यहाँ से आर हो जाएगा डेल अपॉन एस माइनस ए। डेल की वैल्यू हमने फाइंड कर रखी है 6 अंडर रूट 105। एस माइनस ए, एस हमारा निकल के आया था 18, ए हमारा है 12, 18 में से 12 जाएगा तो बचेगा 6, तो 6 और 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका जो आंसर आ जाएगा आर की वैल्यू वो हो जाएगी अंडर रूट 105। तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अ सॉलिड स्फीयर इज पुट इनटू अ सिलिंड्रिकल कंटेनर, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज वैल्यूज कुड पॉसिबली रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर नॉट ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर एंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। इस क्वेश्चन में जो हमसे कहा गया है वो ऐसा है कि हमको एक ये सिलेंडर गिवन है, सिलेंडर के अंदर एक हम स्फीयर डालते हैं, ये स्फीयर हम डालते हैं, तो इसमें जो हमसे रेशियो पूछा गया है जैसे पूछा गया है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंटू 100। ये सारे परसेंटेज इस फॉर्म में हमको ऑप्शन में दे रखे हुए हैं और ये हमें बताना है कि कौन कौन से पॉसिबल हैं परसेंटेजेस इसमें से। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम अपनी सहूलियत के लिए क्वेश्चन को इजी करने के लिए मान लेते हैं कि हमारा जो सिलेंडर है उसकी हाइट हम मान लेते हैं कि हमारी 2r है और सिलेंडर की हमारी रेडियस r है। अब हम केस ऐसा ले लेते हैं कि इसमें सबसे बड़ा स्फीयर वॉल्यूम का फिट कर देते हैं, तो जो इस केस में हमारा परसेंटेज आएगा वो सबसे मिनिमम आएगा, बाकी और सभी अदर केसेस में परसेंटेज उससे हमेशा ज़्यादा ही आएगा। तो ये वाली हम रेंज इसकी फ़िक्स कर देते हैं और एक हम इसका लिमिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो क्या आएगी तो वो देखते हैं। अगर हम इसमें एक स्फीयर अगर फिट कर दें जिसकी रेडियस r है, तो इस वॉल्यूम कितना हो जाएगा सिलेंडर का, वॉल्यूम का जो सिलेंडर होगा वो हो जाएगा पाई r स्क्वायर इंटू एच। एच हमने 2r मान रखा है तो ये हो जाएगा 2 पाई r क्यूब, और हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। अब आगे हम इस करेंगे एक्सप्रेशन में अपने वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वो कितना होगा, वो हमारा होगा, देखिए ये 2 है, ये 4/3 है, तो इसका जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 3:2 का। तो इसमें 3 - 2 अपॉन 2 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 50%। जो भी हमारी वैल्यूज़ आएंगी वो हमें हमेशा 50% से हमेशा ऊपर ही आएंगे, 50% से नीचे इसकी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो अब देखते हैं अपने ऑप्शंस को। ऑप्शंस में हमारा पहला है 33 1/3, 55 1/5, 20%, 44% 1/4 और 50%। तो हमारी 50% से नीचे वैल्यू जाएगी नहीं, तो हमारे कौन कौन से इसमें ऑप्शंस पॉसिबल हो जाएंगे, एक हमारा हो जाएगा 50% और एक हो जाएगा 55 1/5%। तो कितनी वैल्यूज़ हो गई इसकी, 2 वैल्यूज़ हो गई, तो इसके लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज्ड बाय 5% फ्रॉम 2005 से 6000, 8% और फिर 77% 7 से 8 के लिए। व्हाट इज़ द एवरेज प्राइस इंक्रीज अप्रॉक्स फ्रॉम 2005 से 2008। तो इसमें हमें गिवन है कि कोई कमोडिटी है उसका प्राइस 5%, 8% और 77% 3 साल में बढ़ता है।
तो इसका जो नेट चेंज होगा वो या तो हम इसको बिल्कुल लगाने के लिए, और इसमें हमें जो आंसर पूछा गया अप्रॉक्स में पूछा गया है, तो इसका नेट निकालने के लिए इसमें सक्सेसिव वाला फार्मूला लगा सकते हैं, बट वो इसमें लगाने की नीड नहीं पड़ेगी। अगर हम इन सबको एडअप कर लें तो ये कितना हो जाएगा, 8 5 13, 77 13 90। तो जो हमारा सक्सेसिव आएगा वो हमारा 90 से प्लस आएगा, और इसका अगर एवरेज निकालेंगे तो एवरेज भी हमारा 30 से प्लस आएगा। और हमारे ऑप्शंस में दे रखे हैं 24% जो नहीं होगा, 26% जो नहीं होगा, 30 भी नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शंस केवल बचता है 32%। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम मॉक देते टाइम इसका ऑप्शन टिक करना चाहें तो वो होगा 32%, लेकिन इसका 32% भी आंसर रॉन्ग है, ऑप्शन इसके सारे गलत हैं। इसका जो सही आंसर आएगा वो 33 पॉइंट कुछ आता है, और जो अप्रॉक्सीमेशंस के साथ 34 आंसर का सही आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल सच दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13 इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 7.5 मीटर फ्रॉम द वॉल, देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द लैडर टचेस द वॉल। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ये हमारी एक कोई वॉल है, ये हमारा ग्राउंड है, और यहाँ से हमने एक लैडर को लगा रखा है जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा वेल एंगल बनाता है, और इसमें हमें दे रखा है साइन थीटा 12/13। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर ये हमारा 12 है तो ये हमारा 13 है, तो ट्रिपलेट से हमारा ये हमारा 5 हो जाएगा। और हमसे और क्या दे रखा है, फुट ऑफ द लैडर इज 7.5 मीटर फ्रॉम द वॉल। तो ये जो वैल्यू 5 है, इस 5 की वैल्यू हमें दे रखी है 7.5, और हमसे पूछा गया है कि हाइट बताइए किस हाइट तक ये लैडर गई हुई थी, ये हमें बताना है। तो अगर हम देखें तो ये 5 का कितना टाइम्स है, ये है 1.5 टाइम्स। तो इसकी जो हाइट हो जाएगी वो भी इसके 1.5 टाइम्स हो जाएगी। 12 × 15 180 होता है, लटा हुआ होता है, 0 1 हटा देंगे तो ये बचेगा 18। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, द लाइन्स 4x + 5y = 134 एंड y = mx + 16 intersect at a point whose coordinates are integers. Find the number of positive integer values that m can assume. तो इसमें हमें इक्वेशन जो दे रखी है y = mx + 16, तो इसको हम लिख लेते हैं सबसे पहले y = mx + 16। और हम दूसरी इक्वेशन से अगर y की वैल्यू निकालें तो वो हो जाएगी 134 - 4x/5। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और रीअरेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x × 5m + 4 = 134 - 16 × 5 = 80। तो ये x हमारा हो जाएगा, ये 134 में से 80 जाएंगे तो कितना बचेगा, 20 और 34 54, 54/5m + 4। अब ये हमें ये क्वेश्चन हमारी आ गई। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है जो x की वैल्यू आएगी वो हमारी इंटीजर होगी, और m हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। तो पॉजिटिव इंटीजर हम शुरू करते हैं अपने वैल्यू के साथ m = 1। m = 1 हम पुट करके देखते हैं क्या हमारी x की वैल्यू इंटीजर आएगी। m की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 54/5, और +4 9 हो जाएगा, 9 × 54 6। हाँ, हमारी x की वैल्यू इंटीजर है। तो एक तो वैल्यू हमारी ये हो गई। अगर हम m की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो ये क्या x की वैल्यू इंटीजर आएगा, तो 5 दूनी 10 + 4 14, नहीं ये इंटीजर नहीं आएगा। 3 रखेंगे तो 15 और 4 19, ये भी नहीं आएगा। अगर 4 रखेंगे तो 24/54, वो भी नहीं आएगा। तो आगे हम जितनी भी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारी इंटीजर नहीं आने वाली। तो हमारी केवल ऐसी एक वैल्यू पॉसिबल है जहाँ पे x इंटीजर आएगा और m एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो वो वैल्यू होगी m = 1 पे। तो इसका आंसर हो जाएगा a। हमारा अगला क्वेश्चन है, A, B and C enter into partnership by making investment in the ratio 3:5:7. After a year, C invest another इतने रुपीस and A withdraws इतने रुपीस. The ratio of investment then changes to 24:59:167. How much did A invest initially? तो इसमें जो हमें गिवन है तो ये इनिशियल रेशियो है इनका 3:5:7, और जो फाइनल रेशियो इनका है तो वो है 24:59:167।
इसमें हमें गेट दे रखा है, जो फेरबदल करते हैं वो सी करता है या फिर ए करता है। बी इसमें कुछ फेरबदल नहीं करता है, तो इसमें हम बी का जो रेशियो है उसको कांस्टेंट करेंगे। कांस्टेंट करने के लिए हम पहली वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 59 से, और जो नीचे वाली है इसको कर देंगे 5 से। और इसमें हमें पूछा गया केवल ए के बारे में, तो जब 59 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 59 इंटू 3 तो 180, उनमें से 3 घटाएंगे तो 177 हो जाएगा, और 24 पंचे 120 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर ए की इनिशियल इन्वेस्टमेंट 177 थी, तो उसकी फाइनल इन्वेस्टमेंट जो आ रही थी बाद में, वो डिक्रीज़ करने के बाद वो 120 हो जाएगी। तो इनका गैप कितना है? गैप है इनका 57 का, और इस 57 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 45600। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये कितने टाइम्स जाएगा? ये जाएगा 8 टाइम्स, तो ये जाएगी 800। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट ए की कितनी है? 177। तो 177 जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो तो रहेंगे, ये हो जाएगा 7 8 56, और कैरी आएगा 5, तो 7 8 56 और 5 61, और कैरी आएगा 6, तो 8 6 14, 141600, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक शब्दबाहु समलंब चतुर्भुज ABCD के एक विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर है और समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो समद्विबाहु समलंब होता है इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। तो ये हमारा एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम गिवन है, ये हम ड्रॉ कर लेते हैं अपना। इसकी साइड्स हो गई, पॉइंट्स हो गए ABCD। ये एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, तो इसमें जो साइड होगी AD वो BC के बराबर होगी, और बाकी इसमें एक डायगोनल दे रखा है, वो हमें लेंथ दे रखी है इसकी 26, और जो इसकी हाइट दे रखी है वो हमें दे रखी है 10, और ये पॉइंट हम मान लेते हैं D। तो देखिए ट्रायंगल AC और D में ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर इसका परपेंडिकुलर 10 है, हाइपोटेन्यूज 26 है, तो इसका बेस हो जाएगा 24। अब आइसोसेलेस जो ट्रेपीजियम बनता है, तो उसमें अगर इसको हम ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, और ये हम पॉइंट अगर P मान लेते हैं, ये Q मान लेते हैं, तो इसमें जो ट्रायंगल PAD और BCQ का जो एरिया होता है वो बिल्कुल इक्वल होता है। और ये अगर परपेंडिकुलर यहाँ से डाल देते हैं तो ये चारों एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया और ये एरिया, चारों के एरियाज इक्वल होते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, PAD जो हमारा है उसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे। इसको शिफ्ट करने के बाद जो हमें एरिया फाइंड करने को बचेगा तो वो हो जाएगा, ये पूरा अगर शिफ्ट कर देंगे तो ये हमारा बचेगा, जो मैं ग्रीन से कर रहा हूँ, ये एरिया हमें फाइंड करने को बचेगा। जब हम इसको शिफ्ट कर देंगे तो ये हमारा पूरा हो जाएगा 24, और ये हमारा 10 हाइट गिवन है। तो इसका जो एरिया हो जाएगा तो रेक्टेंगल बन जाएगा। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, 24 इंटू 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 240। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ABC स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग इतने रुपीज़ एंड इतने रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। A इज़ वर्किंग पार्टनर एंड ही गेट्स 8/1/3% ऑफ प्रॉफिट एज वर्किंग अलाउंस एंड द रिमेनिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स। इफ टोटल प्रॉफिट इज ₹78780, फाइंड द शेयर ऑफ C। तो इस क्वेश्चन में देखिए जो हमें डाटा दे रखा है वो इतना भयानक दे रखा है कि इसको अगर सॉल्व करने बैठेंगे तो शायद हम केवल एक ही क्वेश्चन को कर पाएंगे पूरे पेपर में, और मे भी ऐसा भी पॉसिबल हो कि हमसे ये भी ना सॉल्व हो। तो इसमें हम यूज़ करेंगे अप्रॉक्सीमेशंस। तो जो हमारी पहली वैल्यू दे रखी है इसको हम मान लेते हैं 10585। जो दूसरी वैल्यू दे रखी है उसको हम मान लेते हैं 12510, और जो तीसरी वैल्यू है उसको मान लेते हैं 14435। ये हमने अप्रॉक्सीमेट करके इसकी वैल्यूज़ एज्यूम कर ली हैं। और इसको हम जब 5 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 1 1 7 बचेगा, ये बचेगा, ये हो जाएगा 02, और ये हो जाएगा 5 से जब काटेंगे तो 5 दूनी 10, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और 5 सत्ते 35। अब ये करने के बाद
हम इसको फिर से अप्रॉक्सीमेट करेंगे। तो इसको हम मान लेंगे कि ये हमारा अप्रॉक्सीमेट करके 21 बचेगा, ये 25 बचेगा और ये हमारा 29 बचेगा। फाइनल रेशियो हमारा ये आ रहा है 21:25:29। अब आगे दे रखा है कि ए एक वर्किंग पार्टनर है जो कि टोटल प्रॉफिट का कितना लेता है, जो टोटल प्रॉफिट का लेता है 1/3%। तो ये कितना हो जाएगा 1/12। और टोटल हमारा जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा 21 और 29 हो जाएंगे 50 और 25 75। तो अब जो सी का शेयर जो होगा वो कितना होगा, वो 29 में से कितना निकल जाएगा 1/12 निकल जाएगा। तो कितना बचेगा 11/12, ये इसका शेयर बचेगा। तो इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे फर्दर। तो जो हमें 75 है वो हमें दे रखा है क्वेश्चन में, जो 75 की वैल्यू है वो हमें दे रखी है 78780 और हमें फाइंड करनी है 29 × 11/12। तो इसको कर देंगे अपॉन 75 × 29 × 11/12 कर देंगे। इसको सॉल्व करने के लिए भी हम एक स्मार्ट वे यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हो क्या है इसमें। देखिए, ये देखिए, अगर हम ये 12 है और ये 29 है, अगर इसको हम 30 मान लें तो ये कितने टाइम चला जाएगा, एग्जैक्ट 2.5 टाइम से चला जाएगा। और इस जीरो से ये जीरो हमारा कट जाएगा और 25 से 75 को काटेंगे 3 टाइम्स कट जाएगा। और जब हम 3 को 78 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 26×3 = 78, 26×3 = 78 इंटू 11। अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा 11×6 = 66, कैरी 6, 11 दूनी 22 और 6 28, कैरी 2 66 और 2 68, कैरी 6 आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 28,886। यहाँ पे हमने अप्रॉक्सीमेशन से यूज़ किया है 2.5 का। तो जो हमारा आंसर होगा वो 28,886 से कम आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो चलिए अब देखते हैं अपने ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शंस हैं हमारे 65,000, पहला ऑप्शन है हमारा 65,000। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। दूसरा है हमारा 19,000, जो ये भी नहीं पॉसिबल है। 25,000, ये 28,000 से बहुत कम है, ये भी नहीं पॉसिबल है। तो हमारा आंसर बचता है ऑप्शन सी, जो कि हमारा सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन अ पैरेललोग्राम ABCD इज अ पॉइंट ऑन AB सच दैट CE bisects angle BCD if ED is equal to AE and BC is equal to 4 cm, find BE। इसमें हमें जो गिवन है वो है कि ये हमारा पैरेललोग्राम है, गिवन है ABCD और इसमें क्या है E एक पॉइंट है AB पर, जैसे कि CE ये एक E पॉइंट है और ये क्या करता है एंगल बाइसेक्ट करता है BCD को बाइसेक्ट करता है। तो ये हमारा थीटा हो जाएगा और ये भी हमारा थीटा हो जाएगा। और इसमें जो हमें BC की लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो अब हमें लेंथ बतानी है BE की। अब देखिए, ये पैरेललोग्राम में AB और CD ये दोनों पैरेलल होते हैं। तो एंगल DCE है वो सेम एंगल हो जाएगा थीटा का BEC, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। अब ट्रायंगल BCE में ये दोनों थीटा हैं तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी। तो BE की लेंथ भी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, D is any point on side AC such that angle CBD is equal to 60 degree and ABD is equal to 30 degree, then find the length of the side BD। तो ये क्वेश्चन है हमारा जो गिवन है वो है, देखिए इसमें जो एंगल B है उसका सम पूरा दे रखा है 90। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा ABD। AB हमारा 3 दे रखा है, BC हमारा 4 दे रखा है, तो हमारा 3 4 5 ट्रिपलेट हो जाएगा। और D एक पॉइंट है AC पर सच डैट CBD 60 है, ये हमारा D पॉइंट हो गया। और एंगल्स हमारे जो गिवन है वो हैं, अगर ये हमारा 60 है तो ये हमारा 30 है। और हमें लेंथ बतानी है BD की।
तो देखिए इस बी डी की लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो छोटू दो ट्राइंगल्स होंगे ए बी डी और बी सी डी, इन दोनों के एरिया का सम इक्वल किसके हो जाएगा, ट्राइंगल ऑफ ए बी सी का। तो हम इसी चीज़ को यूज़ करेंगे। तो चलिए यूज़ करते हैं इस चीज़ को हम। तो इसमें जो ए बी सी का एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हाफ इंटू 3 इंटू 4। ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल दोनों छोटे वाले। तो इसका हो जाएगा हाफ इंटू 3 इंटू बी डी इंटू साइन 30 प्लस हाफ इंटू बी सी हो जाएगा हमारा, बी सी हो जाएगा हमारा कितना, 4 इंटू साइन 60। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 3 12 6 हो जाएगा जी। और यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 इंटू बी डी, यहाँ पर मेरे से छूट गया है 4 इंटू बी डी। यहाँ से हाफ बी डी कॉमन ले लेंगे, जो अंदर बचेगा वो हमारा बचेगा 3 और साइन 30 हाफ हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस ये हो जाएगा 4, साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 तो ये हो जाएगा 4√3/2। तो यहाँ से अगर हम इसको और सॉल्व करेंगे आगे तो ये हमारा जो आएगा वो हो जाएगा, इस सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6 चौक 24 बराबर बी डी, ब्रैकेट में हमारा बचेगा 3 + 4√3। तो बी डी हमारा सॉल्व करके आ जाएगा 24/4√3 + 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हमारा आंसर इस फॉर्म में है क्या, इस फॉर्म में भी नहीं है, रेशनलाइज करके हमारा आंसर है। तो चलिए रेशनलाइज को कर लेंगे। रेशनलाइज करने के बाद जो हमारा बचेगा तो वो हो जाएगा 24, रेशनलाइज करेंगे तो ये 4√3 - 3 हो जाएगा अपॉन ये 4√3 का स्क्वायर हो जाएगा 16 × 48 और में से 9 चले जाएंगे तो ये बचेगा 39। अब जब इसको हम कैंसिल और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो बचेगा 3 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 13। तो हमारा ये बचेगा 8 ब्रैकेट में 4√3 - 3/13। क्या ये ऑप्शन में है हमारे 8/13 4√3 - 3? हाँ ये ऑप्शन में है, ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा जो कि आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक तैराक बिंदु ए से धारा के प्रतिकूल 5 मिनट तक तैरता है और धारा की दिशा में अगले 5 मिनट में बिंदु बी तक वापस आ जाता है। यदि ए बी के बीच की दूरी 100 मीटर है तो धारा की गति बताइए। तो इसमें हमने मान लिया कि ये हमारा कोई पॉइंट ए है, यहाँ से एक स्विमर गया 5 मिनट तक और यहाँ तक तैरता रहा। ये क्या है, ये है अप स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम में स्विमर की स्पीड हमने मानी कि इसकी s थी और रिवर की स्पीड r थी। तो अप स्ट्रीम में जाएगा तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी s - r 5 मिनट में। और 5 मिनट के बाद जब ये वापस आया तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगा डाउन स्ट्रीम में। तो डाउन स्ट्रीम में आएगा तो 5 मिनट में ही कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे इसकी स्पीड हो जाएगी s + r में। और ये हमारा पॉइंट मान लिया बी है। तो जो ए बी के बीच की दूरी है ये वाली, तो यही हमें दे रखी है 100 मीटर। और टाइम दोनों में कितना लेता है, दोनों बार में 5-5 मिनट। तो अब देखिए इसमें हम फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का। तो जो हमारा इसमें डिस्टेंस दे रखा है वो दे रखा है 100 मीटर, तो 100/1000 कर देंगे यूनिट कन्वर्जन के लिए, क्योंकि हमसे स्पीड पूछी है किलोमीटर पर आवर में। इक्वल टू टाइम हमारा दे रखा है 5 मिनट, 5/60 कर देंगे। और फिर देखिए ये हमारी पहले ये जो यहाँ इस पॉइंट से बी तक जो डिस्टेंस कवर की वो स्पीड किससे कवर की, s + r से। और फिर और जो ए से इस पॉइंट तक कवर की वो s - r से की, तो ये हो जाएगा s - r। तो इसको हम अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा, ये बचेगा 0.1 हमारा बचेगा, ये बचेगा 1/12 और ये बचेगा यहाँ से हमारा s से s कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा 2r। और ये 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 6 बचेगा। तो r की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0.6
किलोमीटर पर आवर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके विकर्ण एक बिंदु P पर प्रतिच्छेदित होते हैं और AP, BP, CP और DP की लंबाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं। तो इसमें हमें इसका एरिया बताना है और इसमें हमें जो साइड्स दे रखी हैं वो दे रखी हैं, ये 5 है, ये 6 है, ये 8 है और ये 10 है। तो देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल हमारा 120 हो जाएगा। इसमें हम फार्मूला लगाएंगे हाफ AB साइन अल्फ़ा का। साइन 60 की जो हमारी वैल्यू होगी इसमें एक ट्रायंगल के लिए तो हो जाएगी √3/2 और दूसरे के लिए हमारा जो एंगल हो जाएगा वो हमारा एंगल हो जाएगा साइन 120। तो साइन 120 की वैल्यू भी होती है √3/2। तो इसमें हम इसका एरिया निकालेंगे तो इसको फाइनल हाफ इंटू अल्फ़ा भी कॉमन ले लेंगे जो इसकी वैल्यू होगी √3/2 और फिर जो बचेगा वो बचेगा 5 × 6 प्लस 6 × 8 प्लस 8 × 10 प्लस 5 × 10, ये हमारा बचेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा √3/8। ये सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 6 × 5 = 30 और ये 48, ये 80 और प्लस ये हमारा बचेगा 50। तो इनको अगर हम ऐडअप करेंगे तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा, हो जाएगा √3/8 इंटू, ये देखिए 50 और 30 80, 80 80 160 हो गए और 60 और 40 200, तो ये जाएगा 208। तो अगर इसको हम 8 से काटना चाहें तो कितना कटेगा, ये हमारा 8 से अगर कटना चाहें तो कितना कटेगा, 8 दूनी 16 और ये फिर बचेगा हमारा 4 48, 8 6 48, तो ये हमारा बचेगा 26√3। क्या ये ऑप्शन में है हमारे, या हम कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हैं। 6 × 5 = 30, 8 6 = 48, 80 और 50, 50 30 80, 80 80 160 और ये हो जाएगा 204। तब भी हम कहीं गलती, हो √3/2 ये होगा, तो ये हो जाएगा √3/4। ये भी हो जाएगा हमारा √3/4 और ये हमारा हो जाएगा 208। और इसको जब 4 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 4 से हमारा हो जाएगा 4 × 5 = 20, 4 दूनी 8, 52√3। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 52√3। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ़ x2 की पावर y प्लस 2 × 3 की पावर x इज़ ग्रेटर देन 3 × y की पावर 4 की पावर y एंड y = 3x² + 2x - 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए हम एक अप्रोच यूज़ करेंगे। तो इसमें हम पहले मान लेते हैं कि हमने मान लिया कि x की वैल्यू 0 पर हम पुट करके देख लेते हैं कि हमारा ये जो रिलेशन है सही बैठेगा या नहीं बैठेगा। तो ये नंबर लाइन पे अगर हम x = 0 मान लें तो x अगर वैल्यू हम 0 लेते हैं तो हमारी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर x तो y की वैल्यू हमारी हो जाएगी x, इसमें अगर 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -2। अब ये दोनों वैल्यूज़ हम इस वाले क्वेश्चन में पुट करते हैं तो 2 की पावर -2 तो वही हो जाएगा 1/4 प्लस 2 हो जाएगा 3 की पावर 0 1 ग्रेटर देन 3 × y की पावर -2, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 2 हो जाएगा तो 1/16 हो जाएगा। तो ये क्या रिलेशन सही है, नहीं, ये रिलेशन सही नहीं है। अब हम चेक कर लेते हैं x = 1 पे, अगर x = 1 पे हम अगर पुट करेंगे तो y की वैल्यू देखते हैं हम क्या आएगी। तो y हमारी क्या हो जाएगी, x वैल्यू पुट करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 2 5 और 5 में से 2 निकल जाएगा तो बचेगा 3। अब इसको अगर पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3, 2 की पावर 3 हमारा जाएगा 8 प्लस 2 × x की वैल्यू 1 हो जाएगी तो हो जाएगा × 3 ग्रेटर देन 3 × 4 की पावर y, 4 का क्यूब कर देंगे
तो 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, 64 इंटू 3 करेंगे तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब हम एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं x बराबर -1 पे। x बराबर -1 पे क्या होगा? अगर हम वैल्यू x बराबर -1 पुट करेंगे इक्वेशन में तो y की वैल्यू क्या बनेगी हमारी? -1 तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा -2, और ये भी हो जाएगा हमारा -2। तो ये हमारा जो आंसर आएगी ये आएगी y की वैल्यू -1। अब इसको पुट करेंगे अगर हम तो देखते हैं क्या होगा। y की वैल्यू -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और प्लस 2, x की वैल्यू भी 1 होगी तो हो जाएगा 2/3 ग्रेटर देन 3/4। तो क्या ये रिलेशन फॉलो करेगा? हाँ, ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, सही है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? अब हमें इसमें दिख रहा है कि हमारी अगर वैल्यू x बराबर 0 और x बराबर 1 के बीच में है तो ये फॉलो नहीं हो रहा है, और वैल्यू अगर हमारी x बराबर 0 और -1 के बीच में तो फॉलो हो रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, -0.5 इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बर्तन में 60 किलोग्राम दूध है, इसमें से 6 किलोग्राम दूध बाहर निकाला जाता है और उतना ही पानी डाला जाता है। यह प्रक्रिया लगातार 2 बार और की जाती है। बर्तन में शेष बचे हुए दूध की मात्रा बताइए। तो ये देखिए, इसमें 6/60 है वो हो जाएगा 1/10। तो ये हमारी 10 से 1 चला जाएगा 9, 10 से 9, और ये 10 से 9। तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा? इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 से 7 to 9। अगर ये स्टार्टिंग में हमारा 1000 था तो बाद में कितना बचेगा? 7 to 9। बट हमें मिल्क दे रखा है 60 kg, तो 60 kg अगर था तो आखिरी में कितना बचेगा? तो देखिए, अगर यूनिट डिजिट लगाएंगे तो इसको अगर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 54, ये हमारा 4 आएगा। और अब देखिए, अगर इसको हम 7 × 42, तो मतलब 42 के आसपास हमारा आंसर होगा, यूनिट डिजिट उसका 4 होगा। तो यूनिट डिजिट 4 हमारा 3 ऑप्शन में है, लेकिन 42 के पास पहला नहीं है, दूसरा भी नहीं है। हाँ, थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ़ x = √2 - 1 देन द वैल्यू ऑफ x³ - 1/x³। तो ये हमारा x की वैल्यू दे रखी है √2 - 1, तो हमारा 1/x कितना हो जाएगा? √2 + 1। और इनको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? x - 1/x, और ये हमारा √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -2। अब जब हम इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो, उसका फार्मूला होता है x³ - 1/, अगर ये हमारी k है तो हमारा जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? k³ + 3k। तो k क्यूब करेंगे, -2 का क्यूब करेंगे तो -8 हो जाएगा, और +3k, k की वैल्यू -2 है तो -6 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा -14। ऑप्शन 20 का सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 5% की वार्षिक दर की दर से 15 महीने के साधारण ब्याज के अंतर में 129 कम है, वह धनराशि है। तो इसमें देखिए, जो दे रखा है, जो बाद वाला है इंटरेस्ट, वो हमारा ज़्यादा है। तो 15 × 5 75, और ये हमारा हो जाएगा 8 × 32, और ये हो जाएगा, इनका डिफरेंस किसके इक्वल हो जाएगा? 129 × 12। 12 इसलिए क्योंकि ये हमारे मंथली दे रखे थे इसको ईयरली करने के लिए। तो ये इतने परसेंटेज की वैल्यू हमें दे रखी है 129 × 12। तो इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा 30, 40, 42, 43। 43% हो जाएगा हमारा 129 × 12। इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 1% की वैल्यू हो जाएगी, ये 3 टाइम्स जाएगा तो ये हो जाएगा 12×3 = 36। तो 100% की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3600। तो हमारा सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा डी। 2 numbers are in the ratio of 8:7. On diminishing each of them by 35.5, the ratio becomes 25:13. The difference between the numbers is, देखिए, अगर 2 नंबर्स हमें दे रखे हैं जिनका रेशियो है 8:7, और इसमें दोनों में से 35.5 माइनस कर देते हैं तो ये बचता है हमारा रेशियो 25:13 का। तो अब देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, अब इन दोनों के हमें गैप को सेम बनाना है। गैप को सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 8 और 7 का गैप कितना है? 1 का, तो इसको 1 से इंटू कर देंगे। 25 और 13 का गैप कितने का है? ये गैप है 12 का, तो इसको 12 से कर देंगे।
तो 12×8 = 96 हो जाएगा, और ये 12×7 = 84 हो जाएगा। ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 13। तो अब इसमें देखिए, अगर ये कितना बचेगा, ये बचेगा 71। इस 71 की वैल्यू हमें दे रखी है 35.5, और तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 0.5। और हमसे पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन में, हमसे पूछा गया डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स। तो अब देखिए इनके बीच में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है हमारा 96 और 94 में कितना डिफरेंस है, 12 का। तो 12 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 6। इसके लिए सही आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 378 सिक्कों के ढेर में 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं जिनका मान 13:11:7 के अनुपात में है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो इसमें देखिए जो हमारी वैल्यू हो जाएगी जिनका, तो ये हो जाएगा 13, 1 रुपये की वैल्यू पैसे में चेंज करेंगे तो 100 हो जाएगा, और ये 11/50, और ये हो जाएगा 25 सॉरी ये हमारा हो जाएगा 7/25, ये हो जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 13, ये हो जाएगा हमारा 22, और ये हो जाएगा हमारा 28। तो ये हमारी टोटल कॉइन्स की वैल्यू आ गई। ये कितनी है हमारी, ये हो जाएगा 50 और 60 और 63, और हमें 63 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 378। तो ये कितने टाइम जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आखिरी में 8 है तो 3 से 6 टाइम जाएगा ये। और मैं वैल्यू पूछी गई है 50 पैसे, 50 पैसे के सिक्कों की वैल्यू है 22, तो इंटू 22 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 132। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, देयर वॉज 18% ऑफ ऑन ट्राउज़र, a lady bought that trouser and get an additional discount of 40% discount for paying in cash and further 4% discount for being a loyal customer. She paid rupees 1763. What was the tag price on the trouser? हमें इस क्वेश्चन में बताया गया कि एक लेडी को 3 डिस्काउंट देने के बाद उसको पे करना पड़ा है इतना। तो हमसे पूछा गया कि उसका मार्क प्राइस क्या था ट्राउज़र पे। तो हमने मान लिया कि उसका मार्क प्राइस था एक्स। पहला डिस्काउंट हमें दिया गया 18% का, तो 18% का डिस्काउंट हो जाएगा हमारा 9/50, तो ये हो जाएगा 41/50। अगला डिस्काउंट है हमारा 14% का, तो हो जाएगा 7/50, तो 7 माइनस कर देंगे 50 तो हो जाएगा 43/50 इंटू 4%, 4% हो जाता है 1/25, 25 में से 1 लगेगा 24, तो ये हो जाएगा 24/25। ये फाइनली जो पे करता है वो कितना है 1763। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो कैसे करेंगे, इसको अगर हम 41 से काटेंगे तो 41 से ये अगर काटेंगे तो कितना जाएगा 4 टाइम्स अगर करें इसका तो जाएगा 4 और 4 चक्कू 16, 164 अगर इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, ये आ जाएगा 2, 1 और ये 3। ये हमने काटा था पहले 4 टाइम्स और फिर ये कितना चला जाएगा 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 43। अब इस 43 से 43 कट जाएगा, जो x की वैल्यू फाइनली आएगी वो हमारी आएगी 50 इंटू 50 इंटू 25/24। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब अगर हम देखिए, अब इसमें हम कट करने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको अगर 12 से काट देंगे तो ये हमारा बचेगा 25। 25 इंटू 25 हो जाएगा 625 इंटू, अगर हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 12 चौक 48 और ये पॉइंट और ये 1, तो हो जाएगा 4.1। 625 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 चौक 24, ये हो जाएगा 2500, ये हमारा होगा 2500। तो 0.1% की अगर वैल्यू रखेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 62.5, तो ये हमारा जाएगा 62.5। हमारा आंसर जो होगा इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो ऑप्शन में हमारा 2700 तो बिल्कुल नहीं होगा, 2660 बहुत आगे निकल जाएगा हमारा, 1725 तो होगा नहीं, 2604 जो कि इसके आसपास होगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है
द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ जेड एट 13% पर एनम फॉर 2 years इज 156.156. वॉट इज़ द वैल्यू ऑफ जेड इन रुपीज़। तो देखिए जो डिफरेंस होगा 13% का 2 ईयर के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा, वो डिफरेंस हो जाएगा 13 का स्क्वायर अपॉन 100, तो ये हो जाएगा हमारा 1.69। ये परसेंटेज में डिफरेंस है जो कि इक्वल हो जाएगा हमारा 156.156। अगर हम इसको 13 से अगर काटेंगे तो कितना बचेगा, इसको 13 ही हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो ये 13 कम 13 बचेगा 2, तो ये भी हो जाएगा 26, 13 दूनी 26, ये 0, 13 कम 13, 13 दूनी 26। इसको अगर फिर 13 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13 9 या 117 हो जाएगा, 3 बचेगा 31, 13 दूनी 26, और ये हो जाएगा 52, 13 चक्कू 52। एक की वैल्यू 9 to 4 आएगा ही, तो हमें 100 की वैल्यू हो जाएगी ये, हाँ 100 नहीं, ये 10 की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इधर डेसिमल 2 है, इधर 3 है, ठीक है। तो 9 to 4 हमें मतलब भी नहीं, क्योंकि सारे डिजिट्स हमारे अलग अलग हैं। तो 9 to 4 हो गई हमारी, तो ये हमारा मैच कर जाएगा ऑप्शन बी से। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अ मैन बॉट 2 आर्टिकल्स फॉर रुपीज़ दिस ईच, ही सोल्ड 1 आर्टिकल एट 18% प्रॉफिट, then at what percent loss the other article should be sold so that there is no profit or no percentage is earned। इसमें बोला गया कि एक आदमी ने कोई 2 आर्टिकल खरीदे सेम प्राइस के, एक को उसने 18% के प्रॉफिट पे बेच दिया, दूसरे को वो कितने परसेंट पे बेचे, प्रॉफिट या लॉस पे, कि उसे ओवरऑल कुछ भी ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। तो 18% प्रॉफिट का मतलब हो गया 18/100, ये हो जाएगा हमारा 9/50। तो मतलब ये 50 का आर्टिकल लाया और ये 59 का सेल कर दिया। सेकंड आर्टिकल की सीपी सेम रहेगी, हमें क्वेश्चन में दे रखा है, और ये हमें ओवरऑल ना कोई प्रॉफिट हो ना कोई लॉस हो। तो हमारा जो ओवरऑल जो हमारा सीपी होगा वो हो जाएगा हमारा 100। इस और यहाँ पर भी हमको 100 बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा 41। तो सेकंड केस में जो हमारा है, अगर वो 50 का चीज़ लाया है तो वो 41 में सेल करेगा, तो यहाँ पे लॉस कितना हो जाएगा, लॉस हो जाएगा 9 का, और इस 9/50 कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा इंटू 100, तो ये हमारा आ जाएगा 18%। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और वैसे भी इस क्वेश्चन को हम कर सकते थे, क्योंकि अगर सीपी सेम है तो अगर एक को जितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचेंगे तो दूसरे को सेम लॉस पे बेचना पड़ेगा, तभी हमें कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं होगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का आखिरी क्वेश्चन था। आई होप आप सभी लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, और आप लोग अपने फ्रेंड्स में इस सेशन को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। हैव अ गुड डे। थैंक यू।